कहानी की शुरुआत होती है। हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम रॉय होता है। वो एक आर्मी सोल्जर है, लेकिन वो इस समय एक टाइम लूप में फंस चुका है, यानी कि वो एक ही दिन को बार बार जी रहा है और वो समय में इस दिन से आगे नहीं जा पा रहा है। और जब भी रॉय मर जाता है उसका समय रिसेट हो जाता है और वो दोबारा वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसका समय शुरू हुआ था। और वो इस तरह से अपने एक ही दिन को मरने के बाद काफी अरसे से जीता आ रहा था। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जानता है कि आखिर किस समय पर क्या होने वाला है। अब एक दिन जब वो सुबह 7 बजे सोकर उठता है तो एक कातिल उसे मारने के लिए आता है, लेकिन रॉय उसे इस बार मार डालता है। और तभी एक हेलीकॉप्टर उसके घर के सामने आता है और उसके घर में रॉय के ऊपर एक मशीन गन से गोलियों की बारिश कर देता है। रॉय ने पहले भी इस दिन को जिया होता है, इस वजह से वो जानता है कि कौन सी गोली कहाँ पर आएगी। इस वजह से वो गोलियों से बचता हुआ खिड़की से बाहर कूद जाता है और एक ट्रक पे गिरने की वजह से वो बच जाता है। और जब वो रोड पर पैदल चल रहा होता है तो फिर एक कार से 2 लड़कियां उसका पीछा करने लगती हैं। दरअसल वो लड़कियां रॉय को मारना चाहती थी और वो रॉय का पीछा करते हुए रॉय को आखिरकार मार ही डालती हैं। अब रॉय का दिन दोबारा से वहीं पर ही स्टार्ट होता है, यानी कि रिसेट हो गया है। अब इस तरह से बार बार मरने के बाद वो ये समझ ही जाता है कि आखिर उन लड़कियों से कैसे बचना है। अब जब वो उन दोनों लड़कियों से बच जाता है तो उसके सामने एक लड़की आती है जो कि एक तलवारबाज थी। उसे तलवार काफी अच्छे से चलाने आती थी और एक कातिल और भी है जो कि उसे हर रोज बम से मार देता है। अब रॉय इन दोनों से बच भी जाता है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर एक और कातिल होता है जो कि रॉय को मारना चाहता है और रॉय से काफी ज्यादा बहादुर भी है। अब अगर वो उनसे भी बच जाता है तो उसके सामने 2 जर्मन आ जाते हैं और जिनके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स होती हैं और इसी तरह से वो टाइम लूप के द्वारा उनसे भी बच जाता है। लेकिन इसके अलावा रॉय का एक हमशक्ल आदमी है और वो भी रॉय को मार देगा। इसी तरह से बहुत ही सारे लोग हैं जो कि इसी तरह रॉय को कहीं न कहीं से मारते रहते हैं। अगर रॉय एक से बच जाता है तो दूसरा तो उसे मार ही देता है, अगर वो दूसरे से बच जाता है तो तीसरा उसे मार देता है। लेकिन इस तरह से रॉय को कोई न कोई हर बार मार ही देता है, यानी कि कुछ भी कर ले वो उसे हर रोज मरना ही है। अब यहीं पर हम जान पाते हैं कि उसकी एक वाइफ भी है। उसकी वाइफ को रॉय के टाइम लूप के बारे में अच्छे से मालूम है। एक दिन मौका देखकर रॉय अपनी वाइफ को उसके लैब में कॉल करता है जो कि वहाँ पर काम करती है, लेकिन उसकी वाइफ का फोन उसका बॉस उठाता है और वो रॉय को बताता है कि तुम्हारे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें कि उसकी मौत हो चुकी है। अब हर रोज रॉय एक होटल में जाता है और जहाँ पर कि वो हमेशा से ही एक लड़की को देखता है और जिसे वो पसंद करने लगता है। वहीं पर ही एक लड़का उसका दोस्त बन जाता है जो कि हमेशा से ही उसे समझाता है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे लाइफ में इसका हमारे ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। लेकिन रॉय उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए उस लड़की को वैसे ही देखता रहता है। और फिर जैसे ही 12:48 होते हैं उसके बहुत ही सारे दुश्मन उसे मारने के लिए होटल में आ जाते हैं और उसे शूट करके मार डालते हैं। अब यहाँ पर रॉय अपने गुजरे हुए वक्त को याद करना शुरू कर देता है, यानी कि हम टाइम लूप के पहले का समय देखते हैं। रॉय की वाइफ अपने एक खास मिशन पर अपने लैब में अपने बॉस के लिए काम कर रही होती है। वो कॉल करके रॉय को लैब में बुलाती है और जहाँ पर पहुँचने पर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब वो रॉय से मजाक करती है और कहती है कि मेरी कंपनी ने नए लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। और वो ये कहते ही रॉय का नाप लेना शुरू कर देती है और साथ ही उसका खून और बालों का सैंपल भी। वहीं पर उसका बॉस कैमरे के जरिए उसके ऊपर नजर रख रहा था और उसका बॉस लगातार ही कैमरे से उसे देख रहा था। जिस मिशन पर उसकी वाइफ वर्क कर रही थी वो एक काफी बड़ी मशीन दिख रही थी। उसे देखकर रॉय उससे पूछता है कि क्या तुम इसी मिशन पर काम कर रही हो और ये क्या है और ये क्या काम आएगी। जिस पर वो बताती है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि वक्त को बदल सकती है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत लोग करने लग जाए तो और वो सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं और लोगों की जान भी ले सकते हैं। इसी बीच हम जान पाते हैं कि इनका एक बेटा भी है और जिसको दूर रख के उसकी वाइफ उससे पाल रही है। अब यहाँ पर उसके बॉस का साथी आता है और वहाँ पर उससे कहता है कि बेशक से ये तुम्हारा हस्बैंड है लेकिन हमारे लैब का नहीं है और यहाँ पर बाहर के लोगों का आना सख्त मना है। वो कहती है कि मुझे कोई जरूरी काम था इसलिए मुझे बुलाना पड़ा। और फिर जब रॉय वहाँ से जाने लगता है और तभी उसकी वाइफ कहती है मैंने तुम्हारे बर्थडे का एक गिफ्ट भेजा है, उसे जरूर खोलकर देख लेना। और कहती है कि एक और जरूरी बात है, तुम एक वर्ड को याद कर लो जो कि आगे चल के तुम्हारे काम आ सकता है और वो वर्ड है ओसाइरस। रॉय के जाने के बाद उसका बॉस अपने साथी से कहता है कि एक काम करो तुम इसके हस्बैंड को मार दो क्योंकि जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं वो मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है
है अगर उसने यहाँ पर आकर सब कुछ देख लिया है तो वो बाहर जाकर ये बात किसी को बता सकता है, जिससे हमारा मिशन फेल हो सकता है। अब वो इस बात पर रॉय की वाइफ को बुलाकर उसे काफी डांटता है और कहता है कि और जब तुम्हें मालूम है कि लैब में बाहर का कोई भी इंसान नहीं आ सकता तो फिर तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुला लिया? इसकी तुम्हें बहुत ही ज्यादा भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। एक रात में जब रॉय एक बार में बैठा था, वहाँ पर एक लड़की जो कि डेंटिस्ट होती है वो उसके पास आती है और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जब वो लड़की थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो फिर उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो रॉय से कहती है कि मैं एक बहुत ही बड़ा काम करने वाली हूँ और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब वो कुछ आगे बता पाती तभी उसका बॉस टेलीफोन की तार को काट देता है। वो अपनी पूरी बात को रॉय को नहीं बता पाती और तभी रॉय की वाइफ उसके खून और उसके बालों के सैंपल को मशीन में सेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा करता हुआ उसका बॉस देख लेता है और अपने साथी को उसको रोकने के लिए भेजता है। और इसी सीन के साथ ही हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब रॉय का ख्याल खत्म होते ही उसे अपने वाइफ का दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट याद आता है और उसकी वाइफ ने कहा भी था उसे वो जरूर देख ले। और जब वो गिफ्ट को खोलता है तो फिर वो गिफ्ट किताब थी और उसमें वही वर्ड था ओसाइरस, जिसे कि उसकी वाइफ ने याद करने को कहा था। और तभी रॉय के घर के बाहर वही हेलीकॉप्टर आ जाता है और रॉय को शूट करने लगता है, लेकिन अब हमेशा की तरह वो उनसे बच जाता है। अब वो दूसरी जगह पर आकर इस किताब को पढ़ने लगता है। इस किताब की कहानी को पढ़ने के बाद रॉय सोचने लगता है कि आखिरकार ये कहानी मेरी मदद कैसे कर सकती है। और तभी वो अपने बेटे को देखकर उसका पीछा करने लगता है ताकि वो उससे बात कर सके। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की सारी स्क्रीन में खराबी आ चुकी है, लेकिन उस तरफ रॉय का ध्यान नहीं जाता और वो अपने बेटे के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें तो इस समय स्कूल में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। इसी समय वो टाइम को देखता है तो करीबन 12:50 हो चुके थे। अब वो सोचने लगता है कि डेली के डेली वो सभी कातिल 12:48 पर मुझे मारने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी तक तो 12:50 हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब उसे एहसास होता है कि शायद उन्होंने उसके अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगाई है जिससे कि वो जान जाते हैं कि वो कहाँ पर है और उसे ढूंढ कर मार देते हैं। अब वो ये सोच ही रहा होता है तभी वो कातिल उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे शूट करके उसे जान से मार देते हैं। अब इसके बाद उसका दिन दोबारा से शुरू होता है। अब रॉय अपने होटल वाले दोस्त के पास जाता है जो कि उसे समझा रहा था। अब रॉय उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी बॉडी में एक छोटी सी डिवाइस लगाई है ताकि मुझे ढूंढ सके। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि वो डिवाइस कहाँ पर लगती है और कैसे मैं उसे ढूंढूं। अब जिसके बाद उसका दोस्त बताता है कि मुझे लगता है कि उसे दांतों में लगाया जाता है। अब ये सुनते ही दोबारा से रॉय अपने पीछे के समय को याद करने लगता है। दरअसल रॉय जब उस डेंटिस्ट लड़की से मिला था तो फिर उस लड़की ने रॉय के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और जिससे वो बेहोश हो गया था। और उसके बेहोशी के दौरान में उस लड़की ने रॉय के दांतों में एक छोटी सी डिवाइस लगा दी। ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि उसके वाइफ के बॉस ने करवाया था। उसने डेंटिस्ट को इस्तेमाल करके उसके दांतों में वो डिवाइस लगवाई थी ताकि अगर वो एक आदमी से बच जाए तो फिर दूसरा उसे ढूंढ कर मार ही दे। ये जानने के बाद तुरंत ही रॉय अपने दांतों से उस डिवाइस को निकाल लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर रॉय का हमशक्ल आ जाता है और रॉय को मार देता है। अब अगली सुबह में रॉय की आँख खुलती है। अब ये रॉय का नया दिन था, इस वजह से वो अपनी डिवाइस को तुरंत ही निकाल के फेंक देता है और यहीं पर उसके साथ वो डेंटिस्ट भी थी। और वो कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? और जिस बात पर वो बताती है कि तुम्हारे वाइफ के बॉस के कहने पर मैंने ऐसा किया है। अब रॉय इसी डिवाइस की मदद से अपने सभी कातिलों को मारता रहता है। अब उन्हीं कातिलों में से एक का फोन लेकर वो अपने वाइफ के बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मेरी वाइफ को तुमने मार दिया है, मैं इसका बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। अब वो बॉस के लैब में जाने लगता है, लेकिन हर बार वहाँ की सिक्योरिटी उसे मारती रहती है। और फिर एक दिन वो सभी को मार कर आगे बढ़ जाता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके सामने वही तलवारबाज लड़की आ जाती है और वो हर बार उस तलवारबाज लड़की के हाथों मारा जाता है। उसकी वाइफ का बॉस उससे बात करता है जिससे कि उसे मालूम चलता है कि जिस मिशन पर उसकी वाइफ काम कर रही थी असल में उसी मिशन का नाम ओसाइरिस है और जिसके बारे में बताने के लिए उसकी वाइफ ने रॉय को वो किताब गिफ्ट में दी थी, क्योंकि डायरेक्ट वो उसे इस बारे में नहीं बता सकती थी। और उसकी वाइफ ने ये भी कहा था कि उस मशीन से पूरी दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। दरअसल उसका बॉस उस मशीन के जरिए समय में आगे पीछे जाना चाहता था और पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। और अपने बॉस को रोकने के लिए उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को टाइम लूप में फंसाया था और उस मशीन में थोड़ी खराबी भी कर दी थी। अब रॉय होटल में उस तलवारबाज लड़की के पास आता है, लेकिन वो लड़की अभी उसे नहीं जानती। इस वजह से वो उस लड़की से दोस्ती करके उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहता है और वो उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए मान जाती है और रॉय को काफी अच्छी तलवारबाजी सिखा देती है। और अब इस बार रॉय लैब में गन्स को लेकर नहीं बल्कि तलवार लेकर जाता है और आखिर बार वो उस तलवार वाली लड़की को मार ही देता है जो कि कब से उसके रास्ते को रोकती आ रही थी। अब इसके बाद वो बॉस को मारने के लिए जाता है तो फिर बॉस रॉय से कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे
जाओगे तो तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। इसके बावजूद भी वो बॉस की एक नहीं सुनता और वो बॉस को मार देता है। इसके बाद रॉय अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कि उसका उसे बेटा मिला था। लेकिन जब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि बॉस के लोग उसके बेटे को मार चुके थे और इसी दौरान ही उस मिशन के मशीन को चला दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और जिसमें कि काफी लोगों के साथ साथ रॉय भी मारा जाता है। अब अगली सुबह जब रॉय जागता है तो वो इस पल को बार बार देखकर काफी मायूस और काफी दुखी हो चुका था और ये सोच रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और इसी वजह से वो बार बार उन कातिलों से मरता रहता है। अब वो सोचता है कि वैसे तो ये सभी कुछ खत्म होने वाला नहीं है, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ कि हर बार मैं अपने बेटे के साथ टाइम बिता लेता हूँ। और फिर वो ऐसा ही करता है और अपने बेटे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारता है और ऐसे मिलने की वजह से वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन वो अपने बेटे को ये नहीं बताता कि वही उसका फादर है, वो उसे बताता है कि वो उसका दोस्त है। अब बातचीत के दौरान उसका बेटा कहता है कि उसने आज अपनी मॉम से बात की। ये सुनकर रॉय काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसका मतलब मेरी वाइफ अभी मरी नहीं है बल्कि वो अभी जिंदा है। अब वो लैब में जाकर बॉस के साथी को मार मार कर अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने उस मिशन में थोड़ी खराबी कर दी है ताकि बॉस उसे इस्तेमाल न कर पाए और जब बॉस को इस बारे में मालूम चला तो उसने तुम्हारी वाइफ को मार दिया। अब कैमरे को देखने के बाद रॉय को मालूम चलता है कि उन्होंने उसकी वाइफ को 7:14 पर मारा था और अब तभी वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए खुदकुशी कर लेता है। अब उसका टाइम दोबारा से रिसेट होता है और वो दोबारा से सुबह 7 बजे उठता है। अब वो टाइम को देखता है तो उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ 14 मिनट होते हैं। अब रोज की तरह से वहाँ पर वही हेलीकॉप्टर आता है जिसकी मदद से वो बॉस के लैब में पहुँचता है। वो उसी गन से लैब में मौजूद उन सभी लोगों को मार देता है जिन्होंने 7:14 पर उसकी वाइफ को मारना था और वो इस तरह से उसे बचा लेता है। अब उसकी वाइफ उससे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें उस टाइम लूप में फंसाना पड़ा क्योंकि बॉस को रोकने के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। लैब में नहीं बता सकती थी क्योंकि बॉस के लोगों ने हरदम मेरे ऊपर नजर रखी हुई थी और इसी वजह से मैंने तुम्हें टाइम लूप में फंसाया था और मिशन में भी थोड़ी खराबी कर दी थी और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे जरिए ही किया क्योंकि मैंने तुम्हारे खून और बालों का जो सैंपल लिया था और मौका देखकर मैंने इस मिशन में डाल ही दिया था। अब तुम इस मिशन को इस मशीन में जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। अगर तुम इस मिशन में जाओगे तो तुम्हारा टाइम लूप खत्म हो जाएगा और फिर तुम अपने समय को दोबारा से शुरू कर सकते हो। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे देखकर काफी खुश थी क्योंकि अब वो सही रास्ते पर वापस आ चुका था। अब इसके बाद वो अपनी वाइफ को आखिरी गुड बाय कहकर मशीन के अंदर चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।